हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट। जैसा आपको दिख रहा होगा ऊपर नाम लिखा हुआ है मैंने, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी। आज बात करेंगे इस टॉपिक की। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 1 to 5 यानी अप टू 5 मार्क्स तक वेटेज की जा सकती है। आपको क्वेश्चंस यहाँ तक के मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने टाइप से क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं। तो देखिए अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो हम बेसिकली 3 टाइप में इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए शेडो पर बेस्ड, यानी शेडो मतलब परछाई, किसी भी व्यक्ति की किसी भी चीज की परछाई पर, शेडो पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा दूसरा आपका होगा मूवमेंट टाइप। मूवमेंट मतलब कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट कर रहा होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहा होगा। तीसरा रोटेशन, यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो घूर्णन। मीन्स कहने का ये हुआ कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक पर्सन चलेगा नहीं, क्या कर रहा होगा, केवल रोटेट कर रहा होगा, घूम रहा होगा अपने प्लेस पर। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चंस मिलते हैं और यहाँ से सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो कौन सी है, मूवमेंट टाइप, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये भी कुछ जगह पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इन तीनों ही टाइप्स को की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों ही टाइप्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ पहले बेसिक चीजें देखनी होंगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से इन तीनों ही टाइप्स की, तो पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। बेसिक चीजें कैसे कि अगर सपोज मैं बात करूं सबसे पहले अपनी 4 मेन डायरेक्शंस की, तो हम उन्हें कुछ इस तरह से कैटेगराइज करेंगे, यानी इस तरह से जो है डिवाइड करेंगे। ऑन पेपर जब भी हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो 4 डायरेक्शंस हम लोग कंसीडर करेंगे। ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी कहलाती है, नॉर्थ डायरेक्शन। ये हमारे राइट हैंड साइड की तरफ हमेशा ईस्ट, बॉटम में हमेशा साउथ और लेफ्ट साइड पे यहाँ पर हमेशा वेस्ट। तो ये हमारी जो है 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। अब जानने वाली बात यहाँ से ये है कि इन 4 के बीच में भी हमारी 4 सब डायरेक्शंस होती हैं। इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसे क्यों नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। ये एक और सब डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट। ये एक और यहाँ पर, तो ये हो गई कौन सी आपकी नॉर्थ वेस्ट। और इसके अलावा एक यहाँ पर ये जो कि हो जाएगी क्या, साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ और वेस्ट के बीच में है। तो ये हमारी 4 मेन, ठीक है, और 4 सब डायरेक्शंस होती हैं। तो इन सब डायरेक्शंस को एक तो हमें याद रखना है कि कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है। दूसरी चीज इनके हमें लेफ्ट राइट याद रखने होते हैं कि अगर नॉर्थ फेसिंग पर्सन है तो उसका लेफ्ट किस तरफ होगा, या फिर राइट फेसिंग पर्सन है तो उसका राइट किस तरफ होगा। इस तरह से हमें चीजें कंसिडर करनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा नॉर्थ फेसिंग पर्सन है तो उसके जो लेफ्ट राइट हैं कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में फेस करेगा तो लेफ्ट राइट कुछ ऐसे जाएंगे, यानी लेफ्ट ऐसे चलेगा और राइट इस तरफ चलेगा। ईस्ट फेसिंग पर्सन है तो लेफ्ट राइट कुछ इस तरह से आ जाएंगे, लेफ्ट एकदम ऊपर, राइट एकदम नीचे। साउथ ईस्ट फेसिंग के लेफ्ट राइट हो जाएंगे कुछ ऐसे, इस तरफ लेफ्ट, इस तरफ राइट। ठीक है, साउथ फेसिंग जब पर्सन आ जाएगा यहाँ पर तो इसके जो लेफ्ट राइट है वो हो जाएंगे कुछ इस तरह से, लेफ्ट इधर, राइट इधर। जब ये साउथ वेस्ट फेस करेगा तो लेफ्ट और राइट, यानी राइट और इस तरफ लेफ्ट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वेस्ट फेसिंग तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, इस तरह से इसका भी लेफ्ट और राइट, और ये पूरी एक जो है चेन हमारी बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनके लेफ्ट और राइट कंसीडर करने हैं। अब इसके बाद यहाँ से एक चीज़ और देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेफ्ट राइट की, तो देखिए सपोज मैंने कहा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से कोई ये ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए मैं इस मार्कर की मैं बात करूँ तो जैसे इसकी टिप है अभी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ। यहाँ से अगर मैं इसको राइट घुमाना चाहता हूँ तो ये इस तरह से घूमेगा। ठीक है, ईस्ट फेसिंग हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से राइट जाना हो तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, ऐसे होगा। फिर से राइट होगा, यानी कि कंटिन्यूअसली ये राइट अगर घूमे तो इस तरह से घूमता रहेगा। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ से राइट की, तो कोई भी पर्सन है तो वो इस पाथ पर लगातार घूमेगा, इस वाले पाथ पर, जो कि इस पाथ को हम कौन सी रोटेशन कहते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। और यहाँ पर हम कौन सा टर्न ले रहे हैं, राइट टर्न। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉकवाइज जो है अपने आप में राइट टर्न के इक्विवेलेंट है, या फिर हम कह सकते हैं राइट टर्न क्लॉकवाइज रोटेशन के इक्विवेलेंट है। अब जब राइट टर्न यानी दायां मोड़ क्लॉकवाइज के रोटेशन के इक्विवेलेंट है, यानी दक्षिणावर्त रोटेशन के इक्विवेलेंट है, तो फिर लेफ्ट टर्न यानी कि बायां मोड़ जो है किसके होगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त रोटेशन के। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल अंडरस्टूड है। यहाँ पर हम कौन सा टर्न मान लेंगे, लेफ्ट टर्न। तो ये 2 चीज़ें हमें यहाँ से नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, इन 2 चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। पहली चीज़ यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ होती है, तो ये हो गई टॉप पे नॉर्थ, ये हो गई ईस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट।
ये हो गई यहाँ पर साउथ, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, ये साउथ थी, यहाँ पर वेस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अकॉर्डिंगली इनके हमने लेफ्ट राइट कंसीडर किए और फिर हमने देखा कि यहाँ से अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन के इक्विवेलेंट बन जाता है, और अगर हम लेफ्ट टर्न लेते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट हुए। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट टाइप कौन सा हमारा, शैडो पर बेस्ड, यानी जब क्वेश्चंस होंगे शैडो पर बेस्ड तो इनको हमें कैसे समझना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि पहला क्वेश्चन देखते हैं।